अस्सलामुअलैकुम स्टडी ऑनलाइन MPCS में खुशामदीद। हमारा आज का टॉपिक है एटॉमिक नंबर एंड एटॉमिक मास। आज के इस लेक्चर में हम एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास की डेफिनेशन वगैरह को पढ़ेंगे और उनसे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे, यानी किसी भी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास किस तरह से मालूम करते हैं। लेकिन टॉपिक स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकन पर क्लिक करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास को समझने से पहले हम एटम के स्ट्रक्चर को पढ़ लेते हैं ताकि आपको आज का टॉपिक सही से समझ में आ सके। स्ट्रक्चर ऑफ एटम। एटम्स आर मेड अप ऑफ थ्री पार्टिकल्स, न्यूट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स। वेयर प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन आर प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एटम एंड इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस। यानी एटम्स थ्री पार्टिकल से मिलकर बनते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स। ठीक है, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स एटम के सेंटर यानी उसके न्यूक्लियस में पाए जाते हैं। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन जो है उस न्यूक्लियस के गिर्द ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहे होते हैं, यानी घूम रहे होते हैं। ठीक है, एटॉमिक नंबर एंड एटॉमिक मास। सबसे पहले एटॉमिक नंबर पढ़ लेते हैं। द एटॉमिक नंबर इज नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एटम ऑफ एनी एलिमेंट. It is represented by symbol Z. All atoms of an element have same atomic number due to the presence of same number of protons. For example, in all oxygen atoms have 8 number of protons. Due to this, atomic number is 8 and Z is equal to 8. किसी भी एलिमेंट के एटम के न्यूक्लियस में मौजूद नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को एटॉमिक नंबर कहा जाता है। एटॉमिक नंबर को Z से रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, यानी Z से शो किया जाता है। किसी एलिमेंट में मौजूद तमाम एटम्स में प्रोटॉन की तादाद सेम होती है। ठीक है, जिसकी वजह से उस एलिमेंट के तमाम एटम्स का एटॉमिक नंबर सेम होता है। फॉर एग्जांपल, ऑक्सीजन के तमाम एटम्स में 8 नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट होते हैं, जिसकी वजह से ऑक्सीजन के तमाम एटम्स का एटॉमिक नंबर 8 है। ठीक है, यानी Z इज इक्वल टू 8। एटॉमिक मास। द एटॉमिक मास इज सम ऑफ नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एटम ऑफ एनी एलिमेंट. It is represented by symbol A and calculated by A is equal to Z plus N, where N is the number of neutrons. For example, nitrogen atoms have 7 number of protons and 7 number of neutrons. Then atomic mass of nitrogen is 14. ठीक है, तो एटॉमिक मास क्या होता है? किसी भी एलिमेंट के एटम में मौजूद नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स का सम, यानी उनका मजमुआ जो है वो एटॉमिक मास होता है। ये प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स को ऐड करने से हासिल होता है। नंबर ऑफ प्रोटॉन नाइट्रोजन के 7 है। ठीक है, और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने हैं? वो भी 7 है। तो 7 को 7 के साथ जब हम ऐड कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 14। सो एटॉमिक मास ऑफ नाइट्रोजन इज़ 14। तो स्टूडेंट, यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा कि व्हाट इज़ एटॉमिक नंबर एंड एटॉमिक मास। अब हम उनके न्यूमेरिकल्स को सॉल्व कर लेते हैं। एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास के न्यूमेरिकल दो तरह के होते हैं। कुछ क्वेश्चन में आपको नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स गिवन होते हैं और आपको एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास फाइंड करना होता है। ठीक है, तो एग्जांपल 1.1 में हम इसी तरह का एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, और कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसमें आपको एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास गिवन होता है और आपको नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स फाइंड करना होता है। ठीक है, तो एग्जाम्पल 1.2 में हम उस तरह का एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो चलिए अब हम इन न्यूमेरिकल्स को सॉल्व कर लेते हैं। एग्जाम्पल 1.1 इज़ if any element have number of protons 11 and number of neutrons 12, find out its atomic number and atomic mass. इस क्वेश्चन में हमें नंबर ऑफ़ प्रोटॉन गिवन है। ठीक है, और नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन भी गिवन है और हमें फ़ाइंड क्या करना है? एटॉमिक नंबर यानी Z फाइंड करना है और एटॉमिक मास यानी A फाइंड करना है। ठीक है, तो सबसे पहले डेटा की हेडिंग देंगे। सबसे पहले हम नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स लिखेंगे। नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स 11, number of neutrons 12। हमें फाइंड क्या करना है? एटॉमिक नंबर फाइंड करना है। एटॉमिक नंबर को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? Z से। ठीक है, फाइंड करना है। एटॉमिक मास फाइंड करना है।
एटॉमिक मास को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? ए से, ठीक है। ये दोनों चीज़ें हमें फाइंड करनी है। एटॉमिक नंबर क्या होता है? एटॉमिक नंबर इज़ द नंबर ऑफ प्रोटॉन, ठीक है। एज वी नो atomic number is the number of protons due to this एटॉमिक नंबर जो है वो नंबर ऑफ प्रोटॉन है, ठीक है। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन हमें क्या गिवन है? 11। तो एटॉमिक नंबर क्या होगा? एटॉमिक नंबर नंबर ऑफ प्रोटॉन होता है, ठीक है। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन हमें गिवन है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 11 है, तो एटॉमिक नंबर भी क्या होगा? 11 होगा। अब हमें एटॉमिक मास फाइंड करना है। एटॉमिक मास को हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं और एटॉमिक मास फाइंड करने का फॉर्मूला क्या है? Z प्लस एन, ठीक है। Z यानी एटॉमिक नंबर और एटॉमिक नंबर क्या होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होता है, ठीक है। और n नंबर ऑफ न्यूट्रॉन को शो कर रहा है। तो Z हमारे पास क्या आ गया? 11 प्लस n नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितना है? 12 है। इलेवन के साथ 12 को प्लस कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 23। इस क्वेश्चन में हमें एलिमेंट का एटॉमिक नंबर यानी Z फाइंड करने के लिए कहा गया और एटॉमिक मास यानी A फाइंड करने के लिए कहा गया, ठीक है। तो एटॉमिक नंबर 11 है और एटॉमिक मास 23 है। एग्जाम्पल 1.2 हाउ मेनी नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स आर देयर इन एन एटम हैविंग एटॉमिक मास 40 एंड एटॉमिक नंबर 20। इस क्वेश्चन में हमें एटम का एटॉमिक मास और एटॉमिक नंबर गिवन है, ठीक है। और हमसे सवाल किया जा रहा है कि इसमें कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और कितने नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट है, ठीक है। यानी हमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स को फाइंड करना है। तो हमें गिवन क्या है? एटॉमिक मास। एटॉमिक मास को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? ए से, ठीक है। एटॉमिक नंबर, दोनों चीज़ें हमें गिवन है। हमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स फाइंड करना है। और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स फाइंड करना है। एज नंबर ऑफ प्रोटॉन इज Z, ठीक है। Z क्या है? एटॉमिक नंबर है। और एटॉमिक नंबर क्या होता है? एटॉमिक नंबर इज द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, ठीक है। तो यहाँ Z क्या गिवन है? 20, ठीक है। अब हमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स फाइंड करना है, ठीक है। एटॉमिक मास का फॉर्मूला क्या है? A इज इक्वल टू Z प्लस एन, ठीक है। एटॉमिक मास फाइंड करने के लिए हम ये फॉर्मूला यूज़ करते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ हमें Z भी गिवन है यानी एटॉमिक नंबर भी गिवन है और एटॉमिक मास भी गिवन है। हमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन फाइंड करना है, ठीक है। तो उसके लिए हम इस फॉर्मूले को थोड़ा सा अरेंज कर लेते हैं। Z यहाँ प्लस हो रहा है, ठीक है। यहाँ A के पास आएगा तो ये माइनस हो जाएगा। Z यहाँ प्लस हो रहा है, यहाँ A के पास आएगा तो Z माइनस हो जाएगा। तो फॉर्मूला बन जाएगा A माइनस Z इज इक्वल टू एन। और अगर हम उसको इस तरह से लिखना चाहें कि n इज इक्वल टू A माइनस Z तो हम इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है। अब एटॉमिक मास जो हमें गिवन है हम वो यहाँ लिख देंगे। A इज़ 40 माइनस Z क्या है? 20 है, ठीक है। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन फाइंड करने हैं।
40 में से हम 20 को माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 20। तो नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स क्या है? 20 है। इस क्वेश्चन में हमें एटॉमिक मास और एटॉमिक नंबर ये दोनों चीज़ें गिवन है और हमसे कहा जा रहा है कि हम नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स को फाइंड करें और नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स को फाइंड करें, ठीक है। तो इन दोनों चीज़ों को हमने फाइंड कर लिया है। नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स है 20 और नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स भी 20 है। यानी अगर किसी एटम का एटॉमिक मास 40 है और एटॉमिक नंबर 20 है तो उसमें 20 नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स प्रेजेंट हैं और 20 नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट हैं।